मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूट का मामला है। लूट कांड में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में देखिए बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया। कर्मवीर सहित 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 900 ग्राम से ज्यादा लूटा गया सोना बरामद कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुए। 7 मई को बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और देखिए तब से पुलिस तलाश कर रही थी, एक एक कड़ी खंगाली जा रही थी और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूटकांड में बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट ये है कि 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया और 900 ग्राम से ज्यादा लूटा गया सोना भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसने 264 घंटे बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूटकांड का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी को भी गिरफ्तार किया है और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, करोड़ों रुपए की लूट जो रिलायंस ज्वेलरी में पिछले दिनों हुआ था, उस मामले में भी पकड़े गए अपराधी शामिल हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर नगर थाना के बता रहे हैं, जहां पर अभी डीएसपी के द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया है और जिसके बाद गिरफ्तार किए गए अपराधियों को अब न्यायालय लेकर के जाया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपराधी को लेकर निकले हैं और इस पूरे मामले में 1700 रुपये कैश बरामद हुए हैं। 900 ग्राम से अधिक सोना की बरामदगी हुई है और 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 7 मई को 11:43 पर अपराधियों के द्वारा करीब 20 मिनट बैंक के अंदर रहकर 15 लाख से अधिक कैश और 9 किलो से अधिक सोने की लूट की गई थी, जिसके बाद समस्तीपुर से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय तक इस मामले की गूंज थी। और आज इस मामले का समस्तीपुर पुलिस एसटीएफ के मदद से खुलासा की है। इस खुलासे के लिए डीआईयू की एक टीम गठित की गई थी। स्पेशल टीम एसपी के द्वारा गठन किया गया था और अब ये सारी टीमें बाकी बचे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लूट की बाकी के रुपए और सोना पुलिस कब तक बरामद करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले दिनों बीएन कॉलेज में बम ब्लास्ट और रोहतास के छात्र सुजीत हत्याकांड को गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए बीएन कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने बम कांड और छात्र सुजीत हत्याकांड पर पुलिस और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। राज्यपाल काफी देर तक बीएन कॉलेज में रहे। इसके बाद वो पैदल ही बीएन कॉलेज हॉस्टल पहुंच गए और वहां पर हॉस्टल में अवैध कब्जे पर नाराजगी भी जताई। पटना विश्वविद्यालय का माहौल बेहतर बनाने के लिए राज्यपाल ने अपने स्तर पर कई तरीके के निर्देश भी दिए। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार, आपको दिखाते हैं। सभ्य समाज वो होता है जहां पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि स्वतः अनुशासन स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द अनएनफोर्सिएबल। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक जमाना वो था जब हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी को पुलिस को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज किसी मामले में बुलाएं। हम कहते थे कि आपका काम है अनुशासन लगना, अनुशासन को लागू करना। लेकिन आज अकेले पटना यूनिवर्सिटी नहीं, और भी यूनिवर्सिटियों में हमारी बदकिस्मती है कि मैं ये यूनियन की प्रेसिडेंट मौजूद है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ ये कि यूनियन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है, एक काम हमारे टीचर करते हैं क्लास में, हमें ज्ञान देने का काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जहां वो अपनी
संवाद शक्ति को, अपनी वाक कला को उसको विकसित कर सकें। ये दिखाता है कि यह जो घटना हुई वो कितनी बड़ी घटना थी और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि स्वयं महामहिम जी को यहाँ पर आना पड़ा और उन्हें पूरा निरीक्षण करना पड़ा। अगर आप देखिएगा तो इतने दिनों तक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन आज जैसे ही गवर्नर सर आए हैं देन हमें उम्मीद है कि एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा। गिरफ्तारी सो कॉल्ड क्या जिला प्रशासन ने कहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और चलिए आपको जहानाबाद से बड़ी खबर दे दें। जमुई नदी में डूबने से बच्चे की मौत की खबर। मछली पकड़ने गया था पप्पू कुमार और हादसे का शिकार हो गया। भेलावर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव की ये घटना है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मछली पकड़ने बच्चा गया था जहां पर हादसे का शिकार हुआ। भेलावर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव की ये घटना है और हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और वहीं पटना सिटी में पीने के पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 62 में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सुदर्शन पथ पर आगजनी कर घंटों जाम भी किया गया। बाद में स्थानीय वार्ड पार्षद और पुलिस ने लोगों को समझाया और मामले को शांत करवाया गया। बार कंप्लेन करने के बावजूद भी जैसे पानी की समस्या दूर नहीं किया जाता है। हमारे माननीय वार्ड पार्षद द्वारा जो है कहा गया है कि इतना बार कंप्लेन किया गया है, उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना द्वारा जो है बोरिंग किया गया, वो भी बोरिंग जो है फ्लॉप है, समझिए, जिसके कारण हम लोगों को पानी की काफी समस्या हो रही है। समस्या विगत यहाँ पे 2 महीना से पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो गया है जी। घसियारी टोला क्षेत्र है और हुआ क्या है कि अभी अपना सप्लाई का भी जो पानी आता था रानीपुर के पास का बोरिंग का वो भी 10 दिन से खराब है। अपना 2 साल से बोरिंग हुआ वो अपना नाला पर का यार्ड का, उसके लिए बार बार हम लोग कह रहे थे वो मोटर को जल्द से जल्द लगा के चालू किया जाए। अब जाके प्रशासन के कान पे आवाज गई है तो जाके मोटर और तार वगैरह लगाकर आश्वासन मिला कि 1 सप्ताह में वो वाला मोटर चालू हो जाएगा। और चलिए पीएम के दौरे को लेकर अब बात करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है। पीएम मोदी 29 मई को ही पटना आएंगे और पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के बिक्रमगंज में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी एक साथ बिहार को कई तोहफा देने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के बड़े नेता भी पीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दौरे पर बिहार आ रहे हैं, क्या तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। पहले प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे थे, लेकिन अब 29 तारीख को ही प्रधानमंत्री आ जाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पहले 1 दिवसीय था और बिक्रमगंज में उनको बिहार को सौगात देना था, लेकिन अब ये दौरा 2 दिवसीय हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को बिक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो विपक्ष के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई कहते हैं कि जो वादा किया वो वादा पूरा करे प्रधानमंत्री। आज विपक्ष के बड़े नेता ने यह राफ साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का फैसला किया है। फेक नैरेटिव के खिलाफ बड़ी तैयारी देखिए सरकार कर रही है। वैश्विक मंच पर पाक बेनकाब होगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है।
और इस महीने के आखिरी में आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को शामिल किया गया है। प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता के लिए कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे और डीएमके से कनी मोझी और जेडीयू से संजय कुमार झा को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है। ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है। और वहीं बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आरजेडी और अन्य दलों से आए बिहार के अलग अलग जिलों से कई नेता शामिल हुए। गायक स्वाति मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी में शामिल हुई गायिका स्वाति मिश्रा ने प्रभु श्री राम पर गाया हुआ गीत राम आएंगे को भी गुनगुनाकर वहां पर सुनाया। चाहे बाहर रहे, सब लोगों को प्रभु श्री राम के नाम पे घुमाते हैं। तो एक बार सभी आप लोग प्रेम से बोल दीजिए श्री राम। सबसे पहले आज जिन लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या आजकल जिनकी चर्चा कागजों पर ज्यादा होती है, जन सुराज छोड़ के आने वाले लोग हों, आज बहुत सारे राजनीतिक दल को छोड़कर कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, सामान्य वर्ग हो, दलित समाज से अनुसूचित समाज के लोग हों, आज समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। घर घर तक हम लोग राजनीति करते करते इतना दिन हो गया, हम लोग घर घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्वाति मिश्रा जी पूरे दुनिया के अंदर जितना सनातनी है सबके दिल में बसते हैं। ऐसे मंचासीन हमारे स्वाति मिश्रा जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं। और वहीं एलजेपी आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी को चिराग पासवान ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को सिल्क इंडस्ट्री हब घोषित करने की मांग की है।
और ये देखिए लेटर आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है। पत्र लिखकर पीएम मोदी से उन्होंने मांग की है और आपको बताएं कि भागलपुर के लिए उन्होंने मांग की है। पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर को सिल्क इंडस्ट्री हब घोषित करने की मांग की, ताकि 30,000 बुनकरों को और 25,000 हथकरघों से अधिक के कारोबार वाले भागलपुर सिल्क को वैश्विक पहचान मिले। भागलपुर भी बिहारी फर्स्ट के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसी विचार के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। और बिहार के लोगों को एक और बड़ा तोहफा मिला है। बिहार में 6 एयरपोर्ट बनाने का जल्द काम शुरू होगा। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा, मुंगेर में एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहार आ रही है। 22 से 27 मई तक बिहार में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम रहेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में हवाई सेवा के लिए इसे बड़ा कदम बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में इसके साथ साथ कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है। बिहार में हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ेगी। मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगह पर इसका सर्वे का फिजिबिलिटी का काम शुरू किया गया है और भारत सरकार ने लगभग 25-25 करोड़ रुपया सभी को उपलब्ध भी करा दिया है और इसके टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। पटना एयरपोर्ट जब 29 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे, तो इसके साथ साथ और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाने, तो बिहार की जनता के लिए नया एयरपोर्ट बनाकर उनको सुविधा देकर हवाई यात्रा कर सके, इस सारे चीजों का पूरी तरह काम शुरू किया गया। और चलिए इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर दे दें। कुर्जी इलाके में अपार्टमेंट में आग लगी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अपार्टमेंट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने की कोशिश जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और कुर्जी इलाके में अपार्टमेंट में ये आग लगी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आग बुझाने की कोशिश भी हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पटना से एक और बड़ी खबर दे दें। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान सामने आया है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर आदेश दिया। अगर 7 दिनों में एचएम और डीओ छुट्टी पर नहीं लेते फैसला तो शिक्षकों की छुट्टी खुद होगी स्वीकृत। राज्य के सभी स्कूलों का रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा। स्कूल के पास कितनी जमीन और कितना अतिक्रमण, इसकी जानकारी मिलेगी। जल्द ही भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी की बहाली भी होगी। बहाली के बाद अधिकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे मेंटेन। इसके अलावा एब्सेंट होने वाले बच्चों को लेकर शिक्षकों से सख्ती बरतने का आदेश है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजनीश, कई बड़े फैसले और बातें कही गई हैं, मैं चाहूंगी कि इसको और ब्रीफ कीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए हर शनिवार को शिक्षा विभाग के एसीएस एस विद्यार्थी शिक्षा की बात करते हैं और बिहार के स्कूलों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, शिक्षकों से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस दौरान उन्होंने आज सबसे महत्वपूर्ण जो बातें कही है कि बिहार के तमाम स्कूलों के लिए अब रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और जिसको लेकर बिहार में भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी की बहाली होगी और इसी साल ये बहाली की जाएगी, ये इन्होंने कहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अधिकतर स्कूलों में बच्चों जो है उनकी अनुपस्थिति जो है लगातार देखी जा रही है और शिक्षा विभाग को यह आंकड़ा भी मिल गया है। ऐसे में साफ तौर से अब शिक्षा विभाग के एसीएस एस विद्यार्थी ने चेतावनी दी है बिहार के कोचिंग संचालकों को कि स्कूल के समय में, यानी स्कूल संचालन के समय में अगर कोई स्कूली बच्चा जो इनरोल्ड है वो कोचिंग में अगर मिलता है तो निश्चित रूप से कोचिंग संचालकों पर बड़ी कार्रवाई होगी और कोचिंग संचालक जो है एक तरह से कार्रवाई की जद में आएंगे। तो इन्होंने साफ कहा है, मधुबनी का एग्जाम्पल दिया है कि बैठने की व्यवस्था नहीं होती है और कोचिंग में
बच्चों को गुमराह किया जाता है, एडवर्टाइज पर कोचिंग चलाया जाता है। तो कोचिंग संचालक पर सीधी नजर है शिक्षा विभाग की। और अब जो बच्चे अगर स्कूल से गायब रहेंगे वो कहाँ हैं और किस कोचिंग में है, ये विभाग पता लगाएगा। अगर पता चल जाता है कि पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान वो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं तो बड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा है इन्होंने। और दूसरी बड़ी बात, रजनीश, शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों में एचएम और डीओ छुट्टी पर फैसला नहीं लेते तो ये छुट्टी खुद स्वीकृत हो जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, इन्होंने साफ कह दिया है कि जो शिक्षक हैं लगातार इनके पास शिकायत करते हैं कि सीएल हो या एसएल हो या बाकी छुट्टियों का मामला हो, तो एचएम से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक लगातार ये चक्कर लगाते हैं, छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती है। इन्होंने एक नियम बना दिया है कि अगर 7 दिन तक जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर छुट्टी स्वीकृत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सीधे जो छुट्टी है उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब निर्णय लेना होगा 7 दिन के अंदर जो डीईओ होते हैं। अगर नहीं लगातार तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार में एक से एक फैसले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।